तो फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का पेपर एनालिसिस, जो अभी हाल ही में इसका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि पहली और सेकंड शिफ्ट में अब तक का 30 तारीख से लेकर अब तक का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब मैं बाहर एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब बच्चों से मिला तो उनको क्वेश्चंस तो याद नहीं रहता है, लेकिन उनको टॉपिक याद रहता है। तो जो उन्होंने टॉपिक बताया है वो टॉपिक मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका अभी अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। तो बाकी वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या क्या पढ़ के जाना है। तो बाकी जनगणना से बताया जा रहा है कि 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी कि जनगणना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फोक डांस हो गया, त्योहार हो गया, स्टैटिक जीके में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई और मौर्य साम्राज्य हो गया। इसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने हमारा वीडियो कंप्लीट वीडियो 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़कर जाते हैं, और जो मैंने आपको टॉपिक वाइज यानी कि 2-2 टॉपिक, 4-4 टॉपिक, 3-3 टॉपिक में आपको कवर कराया है, उन वीडियो को जरूर देखना भाई, क्योंकि जो लोग हमारा करंट अफेयर्स पढ़ के गए हैं उन लोगों का मैसेज भी आया पर्सनल व्हाट्सएप पे कि सर आपने जो करंट अफेयर्स करवाए हैं, जो आपने रिवीजन कराया है, उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बाकी इस वीडियो में देखिए कि क्या लेवल है और कैसे क्वेश्चंस अगली बार आपके लिए जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है उनको क्या करना है। इस हाल में उनको ये करना है कि जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़कर जाइए आप, बस इतना करना है एग्जाम टाइम में। तो चलिए, ये जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उनसे रिलेटेड आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो जनगणना से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, त्योहार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टॉपिक है हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य, इससे 1 क्वेश्चंस मिला है, यानी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारतीय संविधान से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आर्टिकल से। और करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं, स्पोर्ट करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट करंट अफेयर में 30 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्मृति मंधाना से करके क्वेश्चंस पूछा गया था। एक लड़के ने बताया था कि मुझे पूरा क्वेश्चंस याद नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था कि स्मृति मंधाना करके क्वेश्चंस पूछा गया था स्पोर्ट का। तो स्पोर्ट के 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी स्पोर्ट करंट अफेयर्स का मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखें जाके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक लड़के ने ये कहा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पूछा था, तो वो उसको याद था, तो इस वजह से वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। NaHCO3 ये क्वेश्चंस पूछा गया था, यानी कि साइंस में आपको सूत्र याद करके जाना कि किसका रासायनिक सूत्र है, नाइट्रोजन का क्या है और नमक का क्या है, फिटकरी का क्या है। तो इन सभी का आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बाकी सबसे पहले हम लोग जनगणना से स्टार्ट करेंगे। 2011 की जनगणना से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात और महिलाएं कितनी थी। तो प्रति 1000 पुरुष और 940 महिलाएं। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, इस वजह से ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है। चलिए अब क्वेश्चंस पे यहाँ पे कवर करते हैं कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किस तरीके से आएंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस वही टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा कि भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से आरंभ हुई थी। तो 1881 से आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके लिए याद रहेगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किसका जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये दिल्ली का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने परसेंट है? तो 74% है। एग्जाम में पूछा जाएगा, याद करके जाना, आपकी शिफ्ट में जरूर एक क्वेश्चन आएगा जनगणना से। चलिए इसके बाद अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा नागालैंड की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? यानी कि लोक नृत्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं। बाकी हर एक टॉपिक का यहाँ पे मिक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डांगी। डांगी जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। बाकी धूमल, हफीज़ा और राउफ ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। तो याद रखना ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरहुल त्योहार, ये क्वेश्चन 30 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरहुल त्योहार झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? मौर्य समाज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है इन चार ऑप्शंस में? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सबसे पुराना राजवंश है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला है कि यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो यूनानी लेखक थे जस्टिन। अब इन्होंने किसको सैंड्रोकोटस कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौटिल्य जो हैं प्रधानमंत्री थे, तो किसके थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है भारतीय शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक संकलित की है? तो शूद्रक ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। अगला है कि एक लोक नृत्य है जिसका नाम बहोग बिहू, ये किस राज्य का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये बिहू से आप लोग को पता है कि असम का है। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि इनमें से राजस्थान का प्रमुख एक लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे गिद्धा की बात करें तो ये पंजाब का है, पंजाब का गिद्धा हो जाएगा। अगर छऊ की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिम बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है और झारखंड का भी है। तो 3 राज्यों का है ये छऊ, तो आपको याद रखना। बाकी बिहू किसका है? तो ये असम का है बिहू, तो याद रखना ये सभी। अगला है यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा भी है, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। बाद अगला है कि ओट्टम थुल्लल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न राज्य में प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये केरल में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि सोमनाथ मंदिर भारत में डैश के पश्चिमी तट पर स्थित है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर है, पश्चिमी में, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन बांसुरी वादक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक प्रश्न ये ना पूछा जाता हो कि कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जो अभी हाल ही में एमटीएस का एग्जाम चल रहा, उसमें एक प्रश्न आ रहा है कि कौन सा वादक किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बाकी इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूं कि जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम है वो ऐसे क्वेश्चंस को गलत ना करके आए। बाकी ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया हैं। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है, तो मनमोहन भट्ट का नाम याद रखना, मोहन से मनमोहन भट्ट। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं सरोद के प्रवर्तक, का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। तो आपसे क्वेश्चंस घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो याद रखना ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। सरोद पूछा जाता है, पिछले ईयर 2023 में भी पूछा गया था सरोद वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी अगला है कि वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है, तो सरोद में। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस कराया भी है मैंने ये वाला। ठीक है, सरोद के प्रवर्तक अमजद अली खान को कहा जाता है, तो याद रखना। अगला है कि पंडित रवि शंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जाने जाते हैं सितार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जाकिर हुसैन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जाकिर हुसैन तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये तबला से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये बजाते थे किसको, शहनाई को। शहनाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहनाई से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। अगला है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 76। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 याद रखना। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के जरिए अध्यादेश जारी कर सकता है, उसको ये अधिकार है अध्यादेश जारी करने का आर्टिकल 123 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद करके जाना क्वेश्चंस। अगला है कि जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 143 के अंतर्गत लेता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। है कि हिंदी भाषा का विकास किस आर्टिकल में मिलता है, तो 343 343 में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति शासन का संबंध किस आर्टिकल में मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 356 356 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है 368। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थंबनेल में भी बताया था कि आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करा रहा हूं। जिनका अगला शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ उस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा किसी ना किसी टॉपिक से।
बाकी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है, तो ये 1966 से लेकर 1969 तक माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ये थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को किसने लागू किया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाएगा, चांसेस है पूछने के, तो जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, बाद अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कृषि का विकास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये सार्वजनिक क्षेत्र पर था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ये गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अब ये जो क्वेश्चंस है ज्योतिबा फूले से रिलेटेड 1 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक लड़के ने बताया था कि ज्योतिबा फूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था लेकिन उसको याद नहीं था, ये नाम याद था। तो बाकी ज्योतिबा फूले जो है किस आंदोलन से जुड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ये जाति विरोधी आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अमजद अली खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ था ये पूछ लिया जाए आपकी शिफ्ट में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये इस बार किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी निम्न में से किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सितार से। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नहीं है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का नहीं है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से ए जो है संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। बाकी लोक नृत्य से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कवर करा दूं जिनका अगली शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है। तो बाकी भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भगोरिया घाट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भारत के, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भगोरिया घाट उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगला है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये फिल्म जगत में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जाकिर हुसैन किस वादक से संबंधित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ये तबला से संबंधित हैं, तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाकिर हुसैन तबला से संबंधित हैं। अगला है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1927 में हुई थी। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित हैं, जो कप ट्रॉफियां हैं वो भी पूछी जा रही हैं कि कौन सा खेल किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी अगला है कि रंगास्वामी कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस खेल के विजेताओं को प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हॉकी के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नुआखाई त्यौहार जो है किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उड़ीसा के अन्य त्यौहार भी याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। तो याद रखना जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा का है, राजा परबा और पुरी बीच महोत्सव, कोणांग नृत्य महोत्सव और तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये सभी उड़ीसा के अन्य त्यौहार हैं। अब हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बाकी जहन में रखना, याद रखना। अगला है कि किस राज्य में मुंडेरा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब गुजरात के जो भी नृत्य हैं, जो भी महोत्सव हैं, वो आपको मैं कवर करा दूंगा। बाकी कच्छ रण उत्सव गुजरात में है, मुनेरा नृत्य उत्सव गुजरात में है, सप्तक संगीत उत्सव गुजरात का है। और गुजरात के नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा पूछा जाता है, डांडिया भी पूछा जाता है, बवाई भी पूछा जाता है, गिद्दा भी देखो पंजाब का भी है, ठीक है, और गुजरात का भी है, तो ये भी आपको याद रखना। और तिप्पानी ज्यूरिन ये भी गुजरात का ही है। कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था या किसने रखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का नाम सामने आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों को पता चल गया कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो टॉपिक आपको पढ़कर जाना है जिनका अगला स्टेप में एग्जाम लगा हुआ है एसएससी एमटीएस का। बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है वो कमेंट में जरूर करिएगा। कमेंट में जरूर बताना है कि और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका अगला एग्जाम लगा है तो वो इन टॉपिक को पढ़कर भी जा सके। तो बाकी सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, बाकी शेयर जरूर करिएगा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।